मूवी की शुरुआत में हम रॉब नाम के एक टीचर को देखते हैं जिसकी कल शादी थी। वो पहले ही अपने फ्लाइट के लिए लेट हो चुका था। जब वो एयरपोर्ट पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी फ्लाइट डिपार्चर कर चुकी है और वो आने में लेट हो गया। अब रॉब परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी मंगेतर मीगन उसका एयरपोर्ट पर इंतजार कर रही थी और लेट होने से उन दोनों की फ्लाइट मिस हो गई। मीगन कहती है कि उसने अगले फ्लाइट के 2 टिकट्स बुक कर ली है। आगे ये दोनों मीगन के शहर जाते हैं और सीधा चर्च पहुंचते हैं ताकि वो अपनी शादी की तैयारियां कर सके। दूसरी तरफ मीगन के फादर सैम मीगन के इस फैसले से खुश नहीं थे कि वो रॉब से शादी कर रही है, क्योंकि सैम को लगता है कि रॉब गैर जिम्मेदार आदमी है और वो शादी को सीरियसली नहीं ले रहा। सैम रॉब को वार्न करता है कि कल शादी के दिन वो कोई गलती ना करे और शादी के इनविटेशन कार्ड्स भी अपने साथ ले आए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सैम की कंपनी कोई खरीदना चाहता है और इस बात से सैम परेशान था। अगले सीन में मीगन और रॉब एक होटल पर जाते हैं जहाँ बाहर मीगन की बेस्ट फ्रेंड विकी उनका इंतजार कर रही थी। वहाँ पर रॉब का दोस्त बेंजामिन भी मौजूद होता है जो रॉब को अपनी जिंदगी सुधारने को बोलता है क्योंकि उसकी कल शादी होने वाली है। जैसा कि कल रॉब की शादी थी, उसने अपने वॉस याद नहीं किए थे, मतलब चर्च में फादर के सामने लेने वाली शपथ। बेंजामिन उसे अपने वॉस याद करने को बोलता है मगर रॉब कहता है कि वो सब मैनेज कर लेगा। तभी वहाँ पर मीगन का एक्स बॉयफ्रेंड कोडी भी आता है जिसे वहाँ देख रॉब को गुस्सा आने लगता है, मगर रॉब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मीगन ने ही कोडी को वहाँ पर बुलाया था। अब मीगन अपने दोस्तों के साथ बैचलर पार्टी मनाने चली जाती है। वही बेंजामिन रॉब से कहता है कि उन्हें होटल जाकर शादी की तैयारियों में लग जाना चाहिए, जिस पर रॉब कहता है कि उन्हें ड्रिंक करके सेलिब्रेट करना चाहिए। अगले दिन रॉब की शादी होती है और जब रॉब की आंख खुलती है तो वो एलिवेटर में होता है, वो भी बिना कपड़ों के। उसे अब समझ नहीं आता कि वो एलिवेटर में कैसे पहुंचा। तभी एलिवेटर का डोर खुलता है और सभी लोग रॉब को इस हालत में देखकर परेशान हो जाते हैं। अब रॉब फट से रिसेप्शन में जाकर उस होटल के मैनेजर से बात करता है। मैनेजर बताता है कि रॉब के नाम से यहाँ पर कोई भी रूम बुकड नहीं है। ये सुन रॉब और परेशान हो जाता है। वो सीधा बेंजामिन को कॉल करके सब बता देता है। वही बेंजामिन उसे तुरंत चर्च आने को बोलता है क्योंकि सभी लोग उसका इंतजार कर रहे थे। अब होटल का मैनेजर गार्ड्स को वहाँ बुलाता है और ये देख रॉब उस रूम में जाता है जहाँ पर वो कल रात रुका था, मगर उसे पता चलता है कि वो जिस होटल पर रुका था ये वो होटल है ही नहीं। अब रॉब किसी तरह टॉवल लपेटकर होटल से तो भाग जाता है, मगर सिक्योरिटी गार्ड्स अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। बाहर आने के बाद उसके परेशानियां और बढ़ जाती है क्योंकि बाहर एक मैराथन रेस चल रही थी और सभी लोग इसे देखने बाहर रुके हुए थे। अब रॉब वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर इस बीच एक औरत को ऐसा लगता है जैसे वो उसे छेड़ रहा है, इसलिए वो रॉब की शिकायत वहाँ खड़े पुलिस ऑफिसर से करती है। रॉब के पीछे अब पुलिस वाले और होटल के सिक्योरिटी गार्ड्स पड़ चुके थे। आगे रॉब इन दोनों से बचने के लिए मैराथन रेस में दौड़ने लगता है और वहाँ खड़े कैमरामैन ये सब लाइव रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब रॉब को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। रॉब पुलिस वालों को बताता है कि वो होटल पर रुका हुआ था, मगर जब उसकी आंख खुली तो वो एलिवेटर में बिना कपड़ों के था, इसलिए उसे वहाँ से भागना पड़ा। पुलिस कहने लगती है कि किसी ने जानबूझकर रॉब को उस हालत में वहाँ छोड़ा होगा, क्या उसे किसी पर शक है, मगर रॉब को कुछ समझ नहीं आता। दूसरी ओर मीगन और बाकी लोग रॉब का इंतजार कर रहे थे। सैम कहने लगता है कि रॉब एक गैर जिम्मेदार आदमी है, इसलिए वो शादी के जिम्मेदारियों से भाग रहा है और मीगन को रॉब से शादी नहीं करनी चाहिए। ये सब सुन मीगन काफी दुखी हो जाती है। तभी रॉब उसे कॉल करके बताता है कि वो होटल में फंस चुका था और फिल वक्त वो पुलिस स्टेशन में है। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि चर्च की बेल बजती है और यहाँ रॉब की रियलिटी में ग्लिचेस आना शुरू हो जाते हैं। कुछ ही सेकंड्स में वो वापस एलिवेटर में होता है, मतलब लूप फिर से स्टार्ट हो गया। अब रॉब किसी तरह एलिवेटर से निकलकर होटल के छत पर जाता है और बेंजामिन को कॉल करता है। उसे अब रियलाइज होता है कि वो एक टाइम लूप में फंस चुका है और चर्च की घंटी बजते ही दिन फिर से रिपीट हो रहा है। रॉब आगे बाहर आकर एक फेमस सिंगर ब्रायन से मिलता है और उसकी गर्लफ्रेंड की अंडरवेयर पहनकर चर्च की तरफ निकल पड़ता है, मगर वो पहले होटल पर जाता है जहाँ पर वो रुका था। तभी विकी उसे कॉल करके पूछती है कि वो अब तक चर्च क्यों नहीं आया। जैसे ही वो अपने होटल रूम में जाता है, चर्च की घंटी बजती है और लूप फिर से रिपीट होता है। उसे रियलाइज होता है कि वो एक लूप में अटक चुका है और कुछ न कुछ तो जरूर है जिसकी वजह से ये लूप रिपीट हो रहा है। अब रॉब फिर से एलिवेटर में होता है और किसी तरह वहाँ के आदमी का एक पेपर बैग लेकर खुद को ढक लेता है और बाथरूम में जाकर अपनी माँ को कॉल करके सारी कहानी बता देता है, मगर उसके माँ को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। वो आगे चर्च के फादर को कॉल करता है और उसे आने वाले 1-2 घंटे के लिए चर्च की बेल बजाने से मना करता है। तभी फिर से
चर्च की बेल बजती है और वो खुद को एलिवेटर में पाता है। इस बार वो घबराता नहीं, बल्कि एक लड़की के कपड़े पहनकर होटल से बाहर निकल जाता है। वो आगे एक बाइक से चर्च की तरफ निकल पड़ता है, मगर उसे ठीक से गाड़ी चलानी नहीं आती और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एम्बुलेंस वहां आकर उसे हॉस्पिटल ले जाने लगती है। उसे एहसास होता है कि हॉस्पिटल का रास्ता चर्च के रास्ते से होकर जाता है, इसलिए रॉब चलती एम्बुलेंस से कूद जाता है। जब वो चर्च पहुंचता है तो कोडी रॉब के कपड़ों को देखकर हैरान हो जाता है। तभी लूप फिर से स्टार्ट होता है और वो खुद को बिना कपड़ों के एलिवेटर में देखता है। इस बार वो ठान लेता है कि वो किसी भी हाल में चर्च पहुंचेगा और मीगन से शादी करेगा। इस लूप में वो अच्छे कपड़े पहनकर जानबूझ के एक पिलर से टकरा जाता है ताकि उसे एम्बुलेंस वाले ले जाए। बीच रास्ते में वो एम्बुलेंस से कूदता है और ठीक सही समय पर चर्च पहुंचने में कामयाब हो जाता है। जब मीगन वहां पर आती है, चर्च की बेल फिर से बजती है और ये लूप फिर से स्टार्ट हो जाता है। अब हर लूप में रॉब चर्च तो पहुंच जाता, मगर अजीबोगरीब ड्रेस पहनकर। ये देख सैम रॉब को ढंग के कपड़े पहन के आने को बोलता है, क्योंकि आज उसकी शादी है। अब रॉब कोडी से उसके सूट के साइज के बारे में पूछता है और बाहर आकर उसके गाड़ी को तोड़ने फोड़ने लगता है। जैसे ही कोडी बाहर आता है, रॉब कोडी को उसका सूट मांगता है, पर कोडी देने से मना कर देता है। इस बात को लेकर कोडी और रॉब में मारामारी शुरू हो जाती है और कोडी रॉब पर भारी पड़ने लगता है। मगर हर लूप के साथ रॉब को फाइटिंग की प्रैक्टिस हो रही थी, इसलिए वो अगले लूप में कोडी को हराकर उसका सूट पहनकर चर्च पहुंच जाता है। तभी सैम उसे याद दिलाता है कि वो इनविटेशन कार्ड्स लाना भूल गया। लूप के फिर से शुरू होते ही वो हर बार की तरह कुछ न कुछ तो भूल जाता, जैसे वेडिंग रिंग, कार्ड्स और गिफ्ट वगैरह। अब आखिर एक लूप में वो पूरी तैयारी के साथ आता है और मीगन के साथ फादर के सामने खड़ा हो जाता है। अब फादर रॉब को अपने वोस पढ़ने को बोलता है, मगर रॉब ने वोस की प्रैक्टिस नहीं की थी। इस बार वो चर्च के बेल का वेट करता है। बेल बजते ही लूप फिर से स्टार्ट हो जाता है और इस बार वो अपनी शादी में नहीं जाता, बल्कि दूसरों की शादियां अटेंड करता है, ताकि वो शादी के रीति रिवाजों को अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। अब सब प्रैक्टिस करने के बाद अगले लूप में वो मीगन के साथ चर्च में खड़ा होता है और इस बार अपने वो सही से बोल देता है। अचानक से चर्च में कबूतर आने शुरू हो जाते हैं और रॉब अब शादी के लिए जल्दबाजी करने लगता है, क्योंकि उसे डर था कि लूप फिर से स्टार्ट ना हो जाए। बेंजामिन रॉब को शांत होने को बोलता है, मगर रॉब नहीं सुनता। गुस्से में आकर बेंजामिन बोल देता है कि कल रात रॉब एक लड़की के साथ होटल पर रुका हुआ था और वो मीगन से शादी करने के लायक नहीं है। यह सब सुन मीगन को गुस्सा आता है और वो रॉब को एक थप्पड़ मारकर वहां से जाने लगती है। देखते ही देखते उस चर्च की एक कैंडल की वजह से वहां पर आग लग जाती है। गुस्से में आकर रॉब चर्च के छत पर जाकर उस घंटी को काटने की सोचता है। उस बेल के साथ वो भी नीचे गिर जाता है और बेल बजने से टाइम लूप फिर से रिपीट होता है। इस लूप में वो मीगन से माफी मांगता है और कहता है कि कोई तो है जो उसे फंसाना चाहता है ताकि उन दोनों की शादी ना हो। मगर मीगन रॉब का साथ देने के बजाय उस पर भड़क जाती है और उसे वहां से चले जाने को बोलती है। डिप्रेशन में आकर वो खुद को खत्म करने की कोशिश करता है, मगर हर बेल के साथ लूप फिर से रिपीट होता, जिसके कारण रॉब की जान बच जाती है। अब रॉब बिल्कुल होपलेस हो जाता है, क्योंकि वो अब कुछ नहीं कर सकता। फिर एक लूप में वो चर्च के पास से छुपकर मीगन को देखने लगता है, मगर तभी उसे कोडी दिखाई देता है, जो फोन पर किसी से सैम की कंपनी हड़पने की बात कर रहा था। यहाँ रॉब को पता चलता है कि कोडी सैम की कंपनी अपने नाम करना चाहता है। अगले लूप्स में वो अब ये सोचने में लग जाता है कि वो सैम की कंपनी को कैसे बचाए। वो अब अपने होटल रूम में होता है कि तभी उसे उसके बेड पर केली नाम की एक लड़की दिखाई देती है। रॉब केली से पूछता है कि वो कौन है और वो यहाँ पर क्या कर रही है। केली बताती है कि किसी ने उसे रॉब के साथ होटल रूम में सोने के लिए पैसे दिए थे। अब रॉब सोचने लगता है कि वो शख्स कौन है जिसने केली को ये सब करने के लिए पैसे दिए। लूप के फिर से स्टार्ट होते ही वो होटल के सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है। उसे पता चलता है कि विकी ने उसे एक होटल में बेहोश करके दूसरे होटल के एलिवेटर में बिना कपड़ों के हालत में छोड़ दिया। अब रॉब समझ जाता है कि ये सब कोडी और विकी की मिली भगत है, क्योंकि विकी कोडी की एक्स गर्लफ्रेंड थी। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि कोडी मीगन से शादी करके सैम की पूरी कंपनी हड़पना चाहता था। वो ये बार मीगन को कॉल करके कहता है कि वो सब ठीक कर देगा। अगले लूप में रॉब बाहर के पुलिस वालों के साथ चर्च की तरफ निकल पड़ता है और साथ ही साथ वो केली को कॉल करके एक वेडिंग सूट चर्च पर ले आने को बोलता है। दूसरी ओर सैम मीगन से कहता है कि वो रॉब से शादी ना करे बल्कि कोडी से करे, क्योंकि रॉब शादी की जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता। तभी उन्हें पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई देती है। रॉब सूट बूट पहनकर सेरेमनी में खड़ा हो जाता है, मगर सैम चाहता था कि मीगन रॉब से नहीं बल्कि कोडी से शादी करे। अब मौके का फायदा उठाकर रॉब
कोडी की सच्चाई सबके सामने बताता है और सबूत भी पेश करता है। अब कोडी सबके सामने कहने लगता है कि वो सैम की कंपनी हड़पना चाहता था। ये सुन सैम को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से जाने लगता है। रॉब सैम को समझाता है कि वो मीगन के लिए खुद को बदलने की पूरी कोशिश करेगा। ये सुन सैम अपनी अंगूठी निकालकर रॉब को दे देता है और उसे माफ कर देता है। अब रॉब जैसे ही मीगन को अंगूठी पहनाता है, विक्की कहने लगती है कि कल रात रॉब एक लड़की के साथ होटल रूम पर ठहरा हुआ था, मगर केली जो वहाँ मौजूद थी वो सबको बता देती है कि कोडी और विक्की ने उसे ये सब करने के लिए पैसे दिए थे। आगे इन दोनों की शादी हो जाती है और रॉब अपने गलतियों से सीखकर एक अच्छा इंसान बन जाता है। आई होप आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।